आईएसएस में क्रैक एक चिंता का विषय। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानियत का एक कमाल का अचीवमेंट है। यह स्पेस में तैरता हुआ एक सिंबल है जो अलग अलग देशों के बीच सहयोग दिखाता है। लेकिन आजकल यह स्टेशन एक सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हवा का लीकेज। 2019 में पता चला ये लीकेज धीरे धीरे BIH रहा है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स और पूरे मिशन के लिए खतरा है। ये लीकेज स्टेशन के रशियन सेक्शन में है। ये एक छोटी सी क्रैक से शुरू हुआ, लेकिन अब ये बड़ा होता जा रहा है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये लीकेज स्टेशन के पुराना होने और स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। ISS स्पेस में इंसानों की परमानेंट मौजूदगी का प्रतीक है। ये एक कमाल की लैबोरेटरी है जहां साइंटिस्ट्स अलग अलग चीजों पे रिसर्च करते हैं। लेकिन ये लीकेज इस इंपॉर्टेंट मिशन के फ्यूचर पर सवालिया निशान लगा रहा है। अब सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्या इस लीकेज को रोका जा सकता है या ISS को पहले ही छोड़ना पड़ेगा? बढ़ता हुआ लीकेज और उसकी चैलेंजेस। ISS का एयर लीकेज एक चिंता की बात है, क्योंकि ये लगातार बाहर आ रहा है। शुरू में ये लीकेज बहुत स्लो था, लेकिन अब ये तेजी से बाहर रहा है। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि ये क्रैक हर दिन और बड़ी हो रही है। ये लीकेज कई चैलेंजेस लाता है। सबसे पहली चैलेंज तो एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी है। एयर लीकेज स्टेशन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम कर सकता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चैलेंज है स्टेशन के इक्विपमेंट और एक्सपेरिमेंट्स पर असर। एयर लीकेज से स्टेशन का प्रेशर कम हो सकता है, जिससे इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स फेल हो सकते हैं। नासा और रोस्कॉस्मोस में झगड़ा। इस सीरियस प्रॉब्लम से निपटने के लिए नासा और रोस्कॉस्मोस दोनों एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन दोनों के बीच इस प्रॉब्लम के रीजन और सॉल्यूशन को लेकर मतभेद हैं। नासा का मानना है कि ये लीकेज स्टेशन के रशियन मॉड्यूल में किसी टक्कर या टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ है। वहीं रोस्कॉस्मोस का कहना है कि ये लीकेज स्टेशन के पुराना होने और मेटल के कमजोर होने की वजह से हुआ है। दोनों एजेंसीज के बीच ये मतभेद प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में देरी कर रहा है। इस बीच स्टेशन पे मौजूद एस्ट्रोनॉट्स इस लीकेज पे नजर रख रहे हैं और रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। नासा ने एक स्पेशल टीम भी इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बनाई है। फ्यूचर के लिए लेसन्स स्पेस एक्सप्लोरेशन पर असर। ISS का एयर लीकेज हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। सबसे पहला लेसन ये है कि हमें स्पेस में भेजे वाले इक्विपमेंट की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान रखना होगा। हमें ऐसे इक्विपमेंट बनाने होंगे जो स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में टिक सकें और ज्यादा टाइम तक चल सकें। दूसरा लेसन यह है कि हमें स्पेस में आने वाली चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जो एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखे और मिशन को सक्सेसफुल बनाए। ISS का एयर लीकेज एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हमारी हिम्मत को कम नहीं कर सकता।